प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ऑनलाइन क्लास में आज आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आज हम आपको बहुपद पढ़ाएंगे और बहुपद आप क्लास 9th में ही सीख चुके हैं। फिर भी हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि बहुपद क्या होता है और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को हल करेंगे। मैं रमेश गुप्ता, प्रवक्ता मैथमेटिक्स, ज्ञानदीप एकेडमी सकदरपुर भगनान गोंडा से आप लोगों को इस विषम परिस्थिति में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल चुकी है और इसी के चलते आप लोगों को ऑनलाइन क्लास का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आप लोग को जो भी दिक्कत होगा, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुपद। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद का डिफिनेशन ये होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक या ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ये आपका जो है बहुपद का डिफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए बीज, इसमें जो कहा है ऐसा बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक के बारे में हमने आपको क्लास 9th में ही पढ़ा दिया था। फिलहाल देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है जिसमें चर और अचर राशियां मौजूद हैं। अब चर राशि क्या होती है? चर राशि आप जानते होंगे, जैसे आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब चर राशियां हैं जिसका मान आपस में क्या होता है, बदलता रहता है। और अचर राशि आप जानते होंगे कि इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप चर और अचर भी जानते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें चर और अचर दोनों क्या हो, मिक्स हों, वही आपका क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। अब देखें, धन पूर्णांक या ऋणोत्तर। धन पूर्णांक को आप लोग जानते होंगे, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। वही बात एक चीज की और आती है, शून्य की। अगर आपसे कोई पूछता है कि शून्य कैसा है, तो शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। दिमाग में रहेगा मेरी बात। अब आप ध्यान दीजिएगा, चर राशि की जो घात होगी वो धन पूर्णांक चाहे हो चाहे ऋणोत्तर हो। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है? ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण के अलावा। क्या? ऋण के अलावा। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो? बोलिए ना आप लोग। आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण के अलावा या धन पूर्णांक, यानी जो पॉजिटिव में हो। तो आइए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से हम जानते हैं कि बहुपद क्या होगा। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि 3x की पावर 5 प्लस 4, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बताओ, बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारा चर राशि x ही तो है और इसके अगर पावर की बात करें तो ये क्या है, 5 लिखा है, यानी धन पूर्णांक है, यानी ऋणोत्तर है। ऋण के अलावा कोई पूर्णांक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुपद क्या है, होगा। ये बहुपद होगा। अगर हम आपसे कह दें √y प्लस 5, ये बहुपद होगा? जल्दी बताओ, बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लेते हैं। क्योंकि √y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y के पावर 1/2 प्लस 5। तो जो हमारा पावर है चर राशि का
1/2। 1/2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। 1/2 तो फ्रैक्शन के रूप में आ गया, 1/2 पूर्णांक नहीं है, अर्थात ये बहुपद जो है बहुपद नहीं होगा। यानी कि बहुपद होने के लिए हमको यही ध्यान देना है कि जो चर राशि का पावर हो वो क्या हो, धन पूर्णांक हो, ऋण के अलावा कुछ हो, एकदम पूर्णांक हो। समझ आता है? इस पूर्णांक को आपको दिमाग में रखना। पूर्णांक अगर नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर आपसे हम कह दें कि 3/5 x की पावर 4 + 2/3 x² + 7, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो ये बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि हम x के पावर देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 ये दोनों जो है धन पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, बहुपद होगा। इसलिए क्या होगा, बहुपद। अब आपको एक बात और बता दें हम, ये 3/5 आप देख के परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि 3/5 जो है वो तो अलग चीज हो गया। आपको जो मतलब है वो चर राशि के पावर से मतलब है। यहाँ 3/5 हो, 2/9 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको केवल चर राशि का घात देखना है। अंडरस्टैंड? उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं उसको। इसके बाद में हम आपको आगे बताते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में आपका बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। तो थोड़ा सा देख लेते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद बहुत आसान है। बहुपद के प्रकार में अगर आप आएंगे, बहुपद के प्रकार, इसमें आपका आएगा रैखिक बहुपद, दूसरा आएगा द्विघात बहुपद, तीसरा आएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसे आगे आता रहेगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल, रैखिक बहुपद का मतलब होता है चर राशि का घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, चर राशि का घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, चर राशि का घात अगर 3 होगा तो 3 घात बहुपद। ऐसे अलग अलग बहुत सारे बहुपद आप पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा दिया x + 10, तो x की पावर कुछ है नहीं तो 1 मानते हैं ना, तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। अगर हमने कहा दिया x² + 4x + 3, तो इसमें जो बहुपद की जो घात है वो कितना है, सबसे बड़ा घात आपका 2 है, तो ही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। और तीसरा है जैसे मैं x³ + 3x² + 7x + 9 अगर हमने लिख दिया तो ये आपका 3 घात बहुपद हो गया। ठीक, बात समझ आई? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई। और एक बात आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते, जैसे मान लीजिए x की पावर 35 + x की पावर 2 + x की पावर 19 + 2, तो ये बहुपद तो ये है। अगर हम पूछ रहे इससे बड़ी इसकी घात कितनी है, ये बहुपद की घात कितनी है, तो आप कहेंगे घात कितनी घात है, इसकी घात जो है वो 35 है, घात बराबर कितना है, 35 है। आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। इसके बाद में हम आपको सीधा ले चलते हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पढ़ने के लिए आप अपने पास एक बुक डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहाँ से पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। बाकी हम तो आपके साथ में हैं, आपको हम पूरी जो है बताते चलेंगे। पहले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और इसके बाद में आपको होमवर्क हम देंगे और इसके बाद में आप लोग सवाल घर पे कीजिएगा। जो सवाल नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिएगा। निश्चित रूप से हम आपके प्रश्नों का जवाब
देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 भी करते हैं। एक्सरसाइज हमारा है 2.1। 2.1 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला देख लेते हैं। ऐसे आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी आप लोग घर से कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा। इस तरीके से एक लाइन ड्रा की गई है और आपके वाई अक्ष ये है, एक्स अक्ष वाई अक्ष आप देख ही रहे हैं। इसमें कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के नियत पी बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इसके शून्यकों की संख्या दिखानी है। और भी क्वेश्चन हम हैं नोट कर दे। देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे एक लाइन ड्रा करनी है। इसी पे एक लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा करने पर ये देख रहे हैं, ये जो लाइन ड्रा की गई है ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रही है। ये जो लाइन आपको खींची है तो एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया। आपको शून्यकों की संख्या बतानी है, तो आपको ये जो लाइन ड्रा की गई है, ये लाइन ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रही है वही इसका शून्यक होगा। तो एक्स अक्ष पे तो कट ही नहीं कर रही है, अतः इसके जो शून्यकों की संख्या होगी कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। इसके कोई शून्य नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा लाइन ड्रा किया गया है एक्स अक्ष को किसी के जगह पे कट नहीं कर रही है। दूसरा सवाल देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल हमारा ये है, एक ऐसे ड्रा किया गया है और ऐसे निकल गया है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रा किया गया है, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखो ये जो लाइन ड्रा किया गया है इसकी हमारी इसी को हमको देखना है, ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है। एक्स अक्ष हमारा ये तो है, वाई अक्ष हमारा ये तो है, तो खाली यही तो कट कर रहा है। इसका मतलब एक शून्य, शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, एक होगी, यानी एक शून्य होगा। बात समझ आई। तो इस तरीके से आप लोगों को होमवर्क में और भी क्वेश्चन करने हैं, आप लोग कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं यहीं पे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखते नहीं हो। और इसके बाद में आपको जो भी दिक्कतें आएंगी आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ओके, बाय बाय।